नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं कुमार गौरव। आज हम उपस्थित हैं एक ऐसी संस्थान में जो कि समाज में कई समाज उत्थान के कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि जो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है समाज में रक्तदान का और रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने का। आज हम जिस स्थान पर हैं और जिस संस्थान के ऑफिस में है, उस संस्थान का नाम है दिया रक्त अग्रदूत। ये एक ऐसी संस्थान है जो पूरे भारत में युवाओं के द्वारा समाज के हित के लिए कार्य कराया जा रहा है इसमें। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं इसी संस्थान के मंजीत कुमार जी, जो कि हमें विस्तार पूर्वक दिया रक्त अग्रदूत के बारे में जानकारी देंगे और इसी संस्थान को सोनू सूद का भी सहयोग प्राप्त हुआ है, उसकी भी जानकारी हमें इनके द्वारा प्राप्त होगी कि आखिर किस तरीके का सहयोग सोनू सूद के द्वारा दिया रक्त अग्रदूत को दिया जा रहा है और क्यों। सबसे पहले नमस्कार, आप अपना हमारे दर्शकों को नाम बताएं और इस संस्थान में आपका पदभार क्या है, उसका जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें। जी, सभी को पहले नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है और लोग मुझे मंजीत कुमार के भी नाम से जानते हैं और मैं दिया रक्त अग्रदूत का एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा हूँ। दिया रक्त अग्रदूत जो अखिल विश्व गायत्री परिवार गया जी की युवा इकाई मगध युवा प्रकोष्ठ द्वारा संचालित है, दिया रक्त अग्रदूत, उसी का मैं एक कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। और जो यह कार्य है, ब्लड डोनेशन का कार्य है, रक्तदान का कार्य है, यह रक्तदान विगत 8 वर्षों से निरंतर गतिमान है। हम लोग रक्तदान शिविरों के माध्यम से लोगों के अंदर जो आज रक्तदान को लेकर के विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां जो पर्याप्त रूप से जो है सो विराजमान है उनके मनोमस्तिष्क में, कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी हो जाता है या रक्तदान करने से हमको दिक्कत हो जाता है, हमारे शरीर कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी को लेकर के हम लोग रक्तदान महादान को लेकर के जन जागरूकता अभियान को चलाते हैं। आप इस संस्थान में कब से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, या इसके पहले भी आप जो है वो रक्त के प्रति रक्त डोनेशन के लिए लोगों के बीच जाकर के जागरूकता अभियान फैलाते थे, या फिर सिर्फ इस संस्थान से जुड़ने के बाद जो है आप इस कार्य में लगे हैं? जी, मैं इस संस्थान से कक्षा 6 से ही जुड़ा हुआ हूँ और अभी मेरा पीजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से कंप्लीट हुआ है और अभी मैं अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज से बीएड का छात्राध्यापक हूँ और लगातार शिक्षा के क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरी बात है कि जो ये संस्थान है, ये संस्थान ऐसे तो 2010 से निरंतर गतिमान है, लेकिन 2012 में हम और जो हमारे संरक्षक थे आदरणीय मुकेश भैया, तो हम और मुकेश भैया मिल कर के हमारी एक विद्यालय भी है यहाँ पर गुरुआ में, तो वहाँ से हम लोग लौटते समय हम लोग गाड़ी पे बैठे हुए थे, तो हम लोगों के बीच में चर्चाएं हुई थी और उन चर्चाओं के बीच में हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि हम लोगों की भी गायत्री परिवार की भी एक ऐसी इकाई हो जो रक्तदान को ले करके जो है सो लोगों को जागरूकता करे और जागरूक करे, रक्तदान करवाए। रक्तदान के साथ साथ जो भी नीडी पर्सन हो, जिनको बहुत आवश्यकता होती है ब्लड की, उस स्थिति में हम लोग वहाँ तक सेवा पहुँचाते हैं। और हमारी संस्था गया शहर, बिहार और पूरे भारत में जितने भी ब्लड डोनेशन के लिए जो है सो कार्य कर रही है, उन संस्थाओं के साथ मिल करके जो है सो कार्य कर रही है। तो मतलब है कि जो ब्लड डोनेशन का कार्य आप करवाते हैं या जिनको भी ब्लड की आवश्यकता होती है, तो आप ये कन्फर्म कैसे आपकी संस्था होती है कि इन्हें जो है वो रक्त की आवश्यकता है और इनके पास जो है रक्त की आपूर्ति करने के लिए इनका अपना कोई जो है वो नहीं है? जी, सबसे पहले तो हमारी एक प्रोसेस है, एक फॉर्मेट व्हाट्सएप पर हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है दिया रक्त अग्रदूत के नाम से। ये ग्रुप लगभग क्षेत्र बाय क्षेत्र बटा हुआ है, 5-6 ऐसे ग्रुप हैं
जो स्पेशली गया का काम करती है, जहानाबाद की टीम काम करती है, औरंगाबाद की टीम काम करती है, पटना में भी टीम बनी हुई है, पटना में भी टीम काम करती है। और हमारे द्वारा जो व्हाट्सएप पर जो भी मैं एक फ़ॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, तो फ़ॉर्मेट में हम लोगों ने पूरा का पूरा रूल वहाँ पे लगाया हुआ है कि सबसे पहली बात है कि जो भी ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, उसके जो परिवार होते हैं उनको अटेंडर हम लोग कहते हैं, अटेंडर का नाम और क्या प्रॉब्लम होता है, वो कितने ब्लड की ज़रूरत है जो, और इन सभी चीज़ों में सबसे पहले जो है सो वेरिफिकेशन हमारी टीम करती है कि क्या आपके परिवार के अन्य सदस्यों ने ब्लड डोनेशन किया है कि नहीं। और जब सबसे ज़्यादा जो नीडी पर्सन होते हैं उनको पूरे अच्छे तरीक़ा से वेरिफिकेशन कर लेती है। और जब कोई ब्लड डोनेशन करता है तो वो ब्लड डोनेशन करता है तो विशेक की तरफ से, पटना विशेक की तरफ से एक 6 मंथ का कार्ड का वैलिडिटी होता है। वो 6 मंथ का वैलिडिटी का कार्ड मिलता है। वह कार्ड जो डोनेशन करता है उनके मोबाइल पर ऑनलाइन ही जाता है, क्योंकि पहले था कि पहले कार्ड मिलता था, उस कार्ड से बहुत धांधलियाँ होती थी, लेकिन उन धांधलियों को बंद करने के लिए अब सीधा उनके ईमेल पर, जिसको ई कार्ड कह सकते हैं, ई कार्ड जाता है और वो ई कार्ड वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर अपने कंप्यूटर पर चढ़ाते हैं और उनका OTP जो है जो डोनेशन किए हैं उनके मोबाइल नंबर पर जाता है। और जैसे ही मोबाइल नंबर पर OTP जाता है वो वहाँ ब्लड बैंक के जो कंप्यूटर इंचार्ज है उनको बताते हैं, उनका कार्ड कैंसिल होता है। फिर ब्लड का, मरीज़ के ब्लड का सैंपल और रिक्वेजिशन लेटर देख करके, जो डॉक्टर के द्वारा जो रिक्वेजिशन लेटर लिखाता है, जो स्पेशली ब्लड के लिए लिखाता है, वो ब्लड बैंक के नाम से लिखाता है, उसको देखता है और देखने के बाद फिर उनको ब्लड दे देता है। और उसमें जो प्राइवेट संस्था के लोग रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग रहते हैं, उनका 500 रुपये का रसीद कटता है और वो रसीद जो है सो बिहार सरकार के जो है सो विशेक के द्वारा जो है सो जाता है। और जो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं मरीज, वैसे मरीजों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क ब्लड जो है सो हमारे संस्था की तरफ से मुहैया करवाई जाती है। तो फिलहाल आपके संस्था के द्वारा कितने ब्लड डोनेशन करवा दिए गए हैं, इसका जानकारी आप कैसे रखते हैं कि अभी तक जो हमारा संस्था है वो इतना ब्लड डोनेशन जो है वो करवा चुका है, या फिर अभी तक जो है इतना ब्लड डोनेशन का कैंप जो है हम करवा चुके हैं? इसका क्या आपके पास कोई एक गिनती तो होगा कि आप हमने अभी तक हमारा जो संस्थान है वो इतना ब्लड डोनेशन जो है, इतना रक्त की आपूर्ति जो है वो हमारे संस्थान के द्वारा हुआ है? देखिए 8 साल से संस्था गतिमान है और 8 साल में कम से कम भी तो 4000 से ज़्यादा यूनिट हम लोगों ने रक्तदान किया है। और यहाँ पर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज है। बिल्कुल हम लोगों का कार्य जो है सो सरकारी हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड रहता है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ही हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। और अब तक हमारी संस्था जो है सो 30 बार से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुकी है। और उन 30 कैंपों में, प्रत्येक कैंप में किसी में 60 यूनिट, किसी में 40 यूनिट, किसी में 30 यूनिट, किसी में 20 यूनिट, इस तरह से जो है सो हम लोगों ने वो किया है। और अभी हम लोगों ने केस की संख्या जो है सो अभी लगभग हम लोगों ने वर्ष 2021 से 2022 के बीच में अब तक हम लोगों ने 201 से ज़्यादा केसेस जो है सो शूट आउट कर चुका है पूरे भारत और बिहार भर में। जैसे कि आप जो आजकल के युवा पीढ़ी है वो ख़ास करके जिस एज में आप लोग इस समाज जागरूकता और समाज हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो इस एज में जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो नौकरी लेने के पीछे ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। समाज हित में कार्य करने के लिए बहुत कम युवा आते हैं। और जो युवा समाज हित के लिए काम कर रहे हैं या फिर जो समाज के उत्थान में जो अपना समय दान देते हैं, तो वो क्या अपने जो उनका वास्तविक जो एम है आज के युवाओं का कि जॉब लेना है या सक्सेसफुल होना है, तो क्या वो समाज सेवा करते हुए भी, समाज के लिए अपना समय को दान में देते हुए भी क्या वो अपने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कि आज के युग में नौकरी या जॉब कहते हैं? जी बिल्कुल आपने सही और जायज़ क्वेश्चन पूछा है गौरव जी। मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्था 2010 में जब यहाँ पर मगध युवा प्रकोष्ठ जो यहाँ पर स्थापित हुई थी, तो हमारे राकेश भैया थे उस समय और सचिन भैया थे, रंजन भैया थे, ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज जो राकेश भैया हो बैंक में किसी बड़े पोस्ट पर है, सचिन भैया हैं वो BSF में है, और हमारे रंजन भैया हैं, रंजन भैया का अपना निजी विद्यालय है, साथ में मुकेश भैया हैं तो मुकेश भैया के अपना निजी विद्यालय, और बहुत सारे ऐसे हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं
वो लोग जो है सो हमारे साथ जुड़े और जुड़ने के बाद वह इस तरह के सामाजिक कार्य को करते भर में उन्होंने अपने लक्ष्य की उपलब्धि हासिल की। ठीक है, देखिए हमारा सबसे बड़ा काम है इंसान को मानव नहीं बनाना बल्कि इंसान को महामानव बनाना। आज के समय में डॉक्टर तो हर कोई बन जा रहा है, नर्स तो हर कोई बन जा रही है, पुलिस फोर्स तो हर कोई बन जा रहा है, लेकिन हमको देखना है कि क्या वो पुलिस बन गया, डॉक्टर बन गया, नर्स बन गई या कुछ भी एनीबडी बन गई है तो क्या उनके अंदर इंसानियत अभी भी ज़िंदा है या नहीं है, कि क्या वो ऑपरेशन करते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में पेट में ब्लेड ही छोड़ देते हैं, या पुलिस बनते हैं तो वो करप्शन करते हैं। इस तरह के कार्य तो नहीं कर रहे हैं ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत करते हैं। यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक चलती है, जिसमें हम लोग उनको मेडिटेशन, ध्यान, योग, प्राणायाम और साहित्य का अध्ययन, थोड़ा वहाँ पर विशेष उद्बोधन, संगीत, इस सब के माध्यम से उनके अंदर के पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और डेवलप करने के बाद उनको हम लोग यहाँ पर समाज की तरफ जो है सो आगे निकलते हैं। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे संस्थापक है अखिल विश्व गायत्री परिवार के, उन्होंने कहा था कि आत्म सुधार से बड़ा कोई सुधार नहीं होता है। अगर इंसान अपने आप की सुधार कर ले, अपने आत्मा की सुधार कर ले, तो डैट मीन्स कि वो आगे किसी भी काम को जो है सो कर सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे सबसे पहला लाइन है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। हम जिस ईश्वर को मंदिर मंदिर घूम घूम करके जिस प्रतिमाओं में ढूंढते हैं, हम उस ईश्वर को अगर इंसान के व्यक्तित्व में, इंसान के अंदर अगर ढूंढने लग जाए तो हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोगों का काम यही है। और हमारे संस्था के साथ जुड़ करके बहुत सारे ऐसे युवा भाई लोग हैं जो अभी कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। जैसे हमारे रवि जी हैं, उनका अपना एक लक्ष्य शिक्षण संस्थान चलता है यहाँ पर बाईपास के पास। मनीष मिश्रा भैया हैं, उनका भी जॉब है। मनीष शुक्ला भैया हैं, वो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यानी कि मैं भी अभी जॉब के प्रिपरेशन में हूँ। तो हम लोगों का काम है कि हम लोग जब भी हमारे पास, जैसे कि युवाओं के पास फ्री टाइम होता है तो वो चाहते हैं कि हम पार्क में घूमने जाएं, हम मूवी देखने जाएं, हम डांस क्लब में जाएं, हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं। लेकिन हम युवा साथियों के पास जहाँ भी फ्री टाइम मिलता है 24 घंटा में, उन 24 घंटा में से कम भी 1 घंटा अपना समय निकाल करके समाज हित और समाज के परोपकारी कार्य के लिए जो है सो हम लोग बाहर निकल करके आते हैं। क्योंकि समय दान ही जो है सो महादान है और समय दान का हम लोग विशेष महत्व देते हैं। आपकी इसी संस्था की दिल्ली इकाई को हमारे देश के सुप्रसिद्ध जो एक्टर हुए और बिहार के जो सोनू सूद भैया जो हुए, वो किस प्रकार का मदद देने के लिए आगे आए हैं, इसका भी जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें। देखिए, डिवाइन इन द सेंस डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक यूनिवर्सिटी है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। जिस तरह से प्राचीन समय में सम्राट अशोक की शिक्षा व्यवस्था के लिए और सम्राट अशोक की शिक्षा व्यवस्था के लिए जिस तरह से चाणक्य ने जो गुरुकुल की स्थापना की थी, जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उस विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, तक्षशिला, उसके तर्ज पर ही जो है सो यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जो है सो संचालित है। ठीक है, तो उसमें प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह होता है और यह दीक्षांत समारोह लमसम 2005 में या 2004 में हुई थी वहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। तो वहाँ पर जो है सो तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति थे महामहिम APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। तो APJ अब्दुल कलाम वहाँ पर चीफ गेस्ट बन करके गए थे और उनकी यह सपना ऐसी थी कि पूरे भारत भर में एक युवाओं का ऐसा संगठन बन करके तैयार हो जिसमें युवाओं के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उनका पूरा का पूरा जो है सो जीवन भी सुधर जाए। तो उसको लेकर के उन्होंने दिया डिवाइन इंडिया एसोसिएशन का वो स्थापना किया था और आज दिल्ली में वह जो है सो निरंतर गतिमान है। 2005 ईस्वी से निरंतर गतिमान है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आए जो UPSC क्रैक करते थे, मुखर्जी नगर में UPSC क्रैक करते थे और मुखर्जी नगर में UPSC को क्रैक करते भर में जो है सो संस्था का काम किए। वहाँ पर फ्री एजुकेशन सेंटर चलता है बहुत जगह पर, मुखर्जी नगर हो गया और भी रेलवे स्टेशन हो गया, हर जगह नुक्कड़ पे जो है सो साहित्य विस्तार का कार्य चलता है। तो वहाँ पर उन लोग जो है सो गए भी, पढ़ाई भी किए हैं, अपना भी किए, समाज सेवा भी किए, हर तरह के कार्य को किए। करते भर में जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो UPSC और BPSC और ऐसे बड़े से बड़े सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को पास किया।
तो इसी को लेकर के अब यहाँ पर दिया में क्या देखा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सब गांव से निकल करके आते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है और इसके वजह से उनके सपना जो है सो धाराशायी होकर के रह जाता है। तो जो एक्टर सोनू सूद सर हैं, तो सोनू सूद सर के द्वारा ऐसा दिया के पास जो है सो ऐसा प्रस्ताव रखा गया, या दिया की तरफ से ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना हम अपने संस्था और आपके संस्था के साथ मिल करके एक फ्री एजुकेशन सेंटर, फ्री एजुकेशन पॉइंट खोलें, जिसमें वैसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ पर आकर के एक आराम से स्कॉलरशिप दे, स्कॉलरशिप टेस्ट दे। स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद जो उसमें से चयनित विद्यार्थी होते हैं, उन चयनित विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, ट्विटर के रूप में भी दी जाती हैं और फैसिलिटेटर के रूप में भी दी जाती हैं। मतलब है कि जो ये सुविधा दी जा रही है वो ऑनलाइन है? ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ठीक है, तो ये इकाई सिर्फ दिल्ली में चलेगी या फिर और भी स्टेट में, या फिर एक ही जगह? जी, ये हर जगह पर चलेगा। जो उनके संगठन के द्वारा जो ये जो सोनू सूद और दिया के साथ जो टाई अप होकर के जो ये इस तरह के स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुए हैं, उस एग्ज़ामिनेशन में पूरे भारत भर से जितने लोग क्वालिफाइड होंगे, उन क्वालिफाइड लोगों को जो है वहाँ पर जो है उस तरह का वो किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि सोनू सूद सर के द्वारा और दिया रक्त अग्रदूत मिल करके एक ऐसा एजुकेशन पॉइंट का स्थापना किया गया है जिसमें कि देश भर के जो बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हें अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो निःशुल्क जो है इस प्रकार का सुविधा उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा कि वो कम पैसे में और शायद वो निःशुल्क भी जा कर के अपना बीपीएससी का और यूपीएससी का जो है वो इस दिया रक्त अग्रदूत और सोनू सूद मिल कर के जो एक एजुकेशन पॉइंट का जो स्थापना कर रहे हैं, उसमें वो अपना पढ़ाई जारी करके और बीपीएससी और यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद।